योगेन्द्रमिड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तोड़, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सदगुरु महाराज के श्री चरणों महंत बार नमन। अपने निवास स्थान में विराजमान पूज्य पाद स्वामी सत्यानंद जी महाराज के श्री चरणों महंत बार नमन। मंच पर पधारे सभी संत महात्माओं के श्री चरणों महंत बार नमन। सत्संग में उपस्थित समादरणीय सज्जन बिंद माता तथा भक्तिमती बहनों, अभी आप लोगों ने आत्मा के बारे में पाठ श्रवण किए। आत्मा किसे कहते हैं? परमात्मा के अभिन्न अंश को आत्मा कहते हैं। वह आत्मा हम लोगों के शरीर के अंदर में है। उस आत्मा का प्रत्यक्ष करना है। जब तक उस आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं करेंगे, दर्शन नहीं करेंगे, तब तक हम उस आत्मा के जो मालिक हैं परमात्मा, उसका दर्शन नहीं कर सकते। आत्मा के द्वारा ही हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। तो आत्मा का दर्शन कैसे करेंगे? अभी वेद भगवान ने क्या कहा? जो परमहंस योगी हैं, मतलब आत्मा को प्रत्यक्ष कर लिए हैं, परमात्मा का दर्शन कर लिए हैं, उनसे योग जान करके, भेद जान करके जब अभ्यास करेंगे तब उस आत्मा का दर्शन हो जाएगा। तब हम परमात्मा का दर्शन कर लेंगे। अभी हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। सत्संग से बहुत लाभ होता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनि समुझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारे प्रचतनो, साधु समाज प्रयाग। जो सत्संग में आते हैं, सत्संग को आनंद मन से सुनते हैं, वे मानो अधिक देर तक प्रयाग में स्नान करते हैं और उसको चार फल मिलते हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चारों फल उसको मिलते हैं। एक बार भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान थे। भगवान श्री राम से चार ऋषि मिलने के लिए आए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों ऋषि मिले। भगवान श्री राम दंडवत करके कहने लगे, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवंगा। बड़े भाग सत्संग मिलता है और बिना प्रयास का भवभंगा कहते हैं दुख को। कौन सा दुख? गुरु महाराज कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। आने जाने के जो दुख है, सबसे बड़ा दुख है, वह दुख मिट जाता है। कब? जब सत्संग मिलता है। हम लोगों को सत्संग मिला है, इसलिए हम लोगों का वह दुख मिटेगा। तब सत्संग कीजिए। गुरु महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। जो नित्य प्रतिदिन सत्संग करेंगे, जो भी बुरा कार्य है, कर्म, वह जो है कि मिट जाएगा। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से कहा, प्रभु इस संसार में सबसे बड़े कौन हैं? भगवान ने कहा, नारद इस संसार में सबसे बड़े हमको पृथ्वी ही दिखती है। वो पृथ्वी बड़े कहाँ हैं? पृथ्वी को चारों तरफ से समुद्र घेर करके रखे हैं। इसका मतलब है समुद्र ही बड़े हैं। तो वो समुद्र बड़े कहाँ हैं?
एक बार महर्षि अगस्त्य ने एक ही चुल्लू में समुद्र को पी गए थे। इसका मतलब है महर्षि अगस्त्य ही बड़े हैं। तो महर्षि अगस्त्य बड़े कहाँ हैं? महर्षि अगस्त्य जुगनू बन करके आकाश में लटक रहे हैं। इसका मतलब है आकाश ही बड़े हैं। तो आकाश बड़े कहाँ हैं? एक बार राजा बलि ने आकाश, पाताल और मृत्यु लोक, तीनों लोक को अपने कब्जे में कर लिए थे। इसका मतलब है राजा बलि ही बड़े हैं। तो वो राजा बलि बड़े कहाँ हैं? एक बार वामन भगवान गए, दान के रूप में 3 पग भूमि लिए और 3 ही पग में विराट रूप धारण करके तीनों लोक को नाप लिए। इसका मतलब है वामन भगवान ही बड़े हैं। तो वो वामन भगवान बड़े कहाँ हैं नारद? वामन भगवान तो मेरा ही रूप है। इसका मतलब है मैं ही बड़ा हूँ। तो वो मैं बड़ा कहाँ हूँ? मैं तुम्हारे हृदय में सूक्ष्म रूप धारण करके, छोटा रूप धारण करके रहता हूँ। इसका मतलब है तुम ही बड़े हो। जानिए भगवान ने अपने से बढ़कर भक्त को बतलाया। पलटूदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम जे मुखंते पलटू है प्रकाश, तिनकी पदवंदन करो वो साहिब में दास। जो राम नाम सुमरन करते हैं, राम का नाम जप करते हैं, राम उनको साहिब बना देते हैं, वह दास बन करके उनकी सेवा करते हैं। यही मैंने आपकी स्वामी थोड़ा सा रखा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।